अब खबर भोपाल से। नीट यूजी परीक्षा आज राजधानी में नीट परीक्षा होगी आयोजित। बायोमेट्रिक फेल होने पर भी एंट्री मिलेगी। भोपाल में 33 केंद्रों पर सख्त गाइडलाइन लागू की गई है। 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। देश भर के 565 शहरों में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जा रही है। 22,79,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं एनटीए ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच की परीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। तो परीक्षा केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, वो भी इस परीक्षा को लेकर जारी की गई है। तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। राजधानी में नीट की परीक्षा आयोजित होगी। बता दें कि बायोमेट्रिक फेल होने पर भी अभ्यर्थी जो है उन्हें एंट्री दी जाएगी। तो यदि उनका बायोमेट्रिक फेल हो जाता है उसके बाद भी एक दूसरी जो व्यवस्था है उसके तहत उनको एंट्री दी जाएगी। तो राजधानी में कई केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो भोपाल में 33 केंद्रों पर सख्त गाइडलाइन लागू की गई है। इन 33 केंद्रों पर नीट की परीक्षा होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज नीट की परीक्षा होनी है। राजधानी भोपाल में जो परीक्षा केंद्र है उन पर क्या इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक बात करें तो देश भर की तरह भोपाल में भी नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। और जहाँ तक बात करें तो देश भर में 552 केंद्रों पर और कुछ विदेशी केंद्रों पर इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है। 22 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 33 सेंटर बनाए गए हैं और 33 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं आपके पीछे मुझे कुछ बच्चे भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि इस बार कहा गया कि जो छात्र वहां पर पहुंचेंगे उनके कपड़ों से लेकर के यहां तक की जो सामग्री उनको ले जानी है उस तक का भी ख्याल रखा जाएगा। उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें पेन तक ले जाने की अनुमति अंदर नहीं है, गजट्स को ले जाने की अनुमति नहीं है और कपड़े जो पहन के आने के निर्देश है। क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 11 बजे से एंट्री शुरू हो गई है, 1:30 बजे तक केवल एंट्री होगी। और हम इस वक्त भोपाल के नवीन कन्या जो सरकारी स्कूल है सेकेंड स्टॉप के पास हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनके जाने का सिलसिला अंदर सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। ये सिलसिला अभी तक चलेगा। 11:30 बजे तक एंट्री दी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। इस गेट के आगे स्कूल में किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा छात्र छात्राओं के यहाँ आने का सिलसिला वो भी लगातार जारी है। और 1:30 बजे के बाद एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अगर कोई लेट होता है तो कुछ विशेष परिस्थिति में ही या फिर उसे की एंट्री 1:30 बजे के बाद उसे नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और पूरी तरह से जो गेट है, गेट के अंदर एंट्री रुकी हुई है। यहाँ इस नोटिस बोर्ड में आप देख लिए, यहाँ पे सेंटर का नाम लिखा हुआ है। सेंटर के नाम के साथ साथ कैंडिडेट के रोल नंबर, उसके पास रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 जो क्लासेस में बैठने की व्यवस्था है उसको लेके लिखा हुआ है। आप देखिए रोल नंबर भी लिखे हुए। और काफ़ी ये जो सेंटर है गवर्नमेंट नवीन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसी नगर, इसमें इतने विद्यार्थी हैं जिनके नंबर लिखे हुए हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ा सिस्टमेटिक इंतज़ाम किया है। और एनटीए ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है कि कोई अनिरुद्ध, बताया जा रहा है कि छात्रों के लिए जो बायोमेट्रिक है अगर वो बायोमेट्रिक भी फेल होता है तब भी उनको एंट्री दी जाएगी। तो उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है और क्या व्यवस्था की गई है उसके लिए? से कर दी गई है। और जहाँ तक बात करें तो सेंटर के अंदर सुबह 10 बजे से पूरी तरह से एक तरह से
बंद कर दिया गया था, पैक कर दिया गया था। और अभी भी इस गेट के आगे स्कूल लगभग 400 मीटर दूर है, उसके आगे किसी की एंट्री नहीं है, पुलिस की व्यवस्था भी है। और जो एनटीए ने नियम जारी किए थे गजट से लेके, सिंदूर भी नहीं लगाना है, बिंदी भी नहीं लगाना है, चूड़ी नहीं पहनना है, घड़ियां आदि, कैलकुलेटर, मोबाइल, सारे जो नियम में थे वो सभी रखवा लिए गए हैं। और 1:30 बजे तक एंट्री होगी और 2 बजे से ये नेट यूजी 2026 एग्ज़ाम मेडिकल टेस्ट की शुरू होगी, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में 33 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रही होगी और 11 बजे से सभी सेंटर्स पे एंट्री शुरू हो गई है, जो 1:30 बजे तक चलेगी। देखिए अनिरुद्ध, अभी आपने जानकारी दी कि जो परीक्षा केंद्र है उसमें पेन तक ले जाने की अनुमति नहीं है, तो क्या ये सारी सामग्री उनको सेंटर के भीतर ही उपलब्ध कराई जाएगी? बिल्कुल उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ तक बात करें, भोपाल में काला पेन उपलब्ध कराया जाएगा जिसके कि एग्ज़ाम दे सके। और ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि नीट एग्ज़ाम को लेकर तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज़ खड़ी हुई थी। आगे कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसके लिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये सारे नियम बनाए हैं और उसी नियम के तहत एग्ज़ाम करवाई जा रही है। और जहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं इस गेट के अंदर जो स्कूल है, उस स्कूल में सुबह 10 बजे से ही यहाँ की प्रिंसिपल और स्टाफ आना शुरू हो गए थे। पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी और 11 बजे से स्टूडेंट्स की सारी एंट्री शुरू कर दी गई थी। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है। एडमिट कार्ड चेक करवाने के बाद वहाँ सामने एक और बार चेकिंग हो रही है। उस चेकिंग के बाद ही एग्जामिनेशन सेंटर यानी एग्जामिनेशन क्लास जो कक्ष है, एग्जामिनेशन का जो केंद्र है उसका कक्ष जो है उसमें एंट्री दी जा रही। तो ये विद्यार्थी यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं और 1:30 बजे तक इस तरह की एंट्री शुरू होगी। हालांकि यह विद्यार्थियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वो अंदर जा रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड से लेके सारी चीज़ें जो भी एनटीए ने रूल्स बनाए वो फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक भोपाल के किसी भी सेंटर से ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी तरह का कोई अव्यवस्था हुई हो। लेकिन 1:30 बजे तक की एंट्री अब शुरू हो गई और 2 बजे से नेट यूजी 2026 एग्ज़ाम का जो पर्चा है वो भोपाल के सभी सेंटरों में, 33 सेंटरों में भी शुरू हो जाएगा। अनिरुद्ध, देखिए मुझे आपके आसपास वहां पर जो छात्र हैं उनके अभिभावक भी नजर आ रहे हैं। अगर संभव हो तो आप उनसे बात कीजिए और जानिए कि कैसे उनके बच्चों ने इस बार तैयारी की है। देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के ये बाहर का पूरा नज़ारा है और यहाँ पे न केवल बच्चे आए हैं बल्कि उन्हें कुछ छोड़ने उनके पेरेंट्स या परिजन भी आए हैं। तो और इसके अलावा कुछ कोचिंग क्लासेस के प्रतिनिधि भी खड़े हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो उनकी कोचिंग क्लासेस में बच्चे आएँ। तो हालांकि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके चेहरे पे स्पष्ट रूप से तनाव देखा जा सकता है कि वो नेट जैसी बड़ी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो वो किस तरह की तैयारी करें। लेकिन यहाँ कोई भी अभिभावक कुछ बोलने को तैयार नहीं है और सभी की यही चिंता है कि बच्चे ठीक से एग्ज़ाम दें, किसी तरह के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो और उनका बच्चों का या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं परिजन, उनका पेपर यहाँ पे अच्छा जाए। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।